नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लाल किताब के नए सूत्र हैं उनके बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, जीवन में रस घोलने के लिए, जीवन की विविध आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि जीवन तो कई तरह की प्रक्रियाओं का, कई तरह की गतिविधियों का एक समुच्चय है। इसलिए जीवन में उथल पुथल, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जब दुख निरंतर बने रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारा जीवन दुखद बनता है तो उनसे मुक्ति पाने के उपाय खोजने के प्रयास होते हैं, और ऐसे ही प्रयास प्राचीन समय से खोजे जाते रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो आज भारत में ही कम से कम 10 से 15 पद्धतियाँ ऐसी हैं जिन्हें ज्योतिषीय या अन्य प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष के भी 8-10 रूप हमारे सामने हैं। इसमें एक पारंपरिक वैदिक ज्योतिष है जिसे पारसर संहिता कहते हैं। उसके माध्यम से भी हम जीवन को सहज, सुखद और प्रसन्न, आनंदपूर्ण बनाने के प्रयास किए जाते हैं। हम कर्मकांड करते हैं। ज्योतिष का एक नया रूप, एक अलग रूप दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसे अगस्त संहिता या अंगूठा शास्त्र कहते हैं, जिसमें अंगूठे के निशान से हम जीवन को पढ़ने का और जीवन की जो कठिनाइयों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। एक पंजाब में आपने सुना होगा होशियारपुर में एक भृगु संहिता का कार्यालय है। अभी तो वो लोग पंजाब छोड़कर विदेश में सेटल हो गए, लेकिन एक समय पंजाब का होशियारपुर और कपूरथला का 2 ऐसे स्थान थे जो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भृगु संहिता के लिए प्रख्यात थे। इसी तरह की एक जो ज्योतिष पद्धति है वो बहुत प्रभावी भी है, बहुत नवीन भी है, और इसके परिणाम बहुत अप्रत्याशित रूप से देखने में आते हैं। इसके परिणाम कभी कभी तो ऐसे है जैसे कि आप रसोई में हींग का छौंक लगाते हैं, छौंक आपके घर में लगता है, लेकिन उसकी गंध आपके घर के से दूर किसी पड़ोसी को महसूस होती है। ठीक इसी तरह लाल किताब के उपाय हैं जो तत्काल परिणाम देते हैं और आपको आपके कष्ट से मुक्ति दिला देते हैं। लाल किताब का उदय भी पंजाब से ही हुआ है, और लाल किताब की एक विशिष्टता है। उस विशिष्टता के कारण इसकी पहचान निरंतर बनती जा रही है, लोग स्वीकृत करते जा रहे हैं। इसकी पहचान इसलिए है कि इसमें ग्रह आपको प्रभावित नहीं करते, आप भी ग्रहों को प्रभावित करते हैं। आपका रहन सहन, खान पीन, व्यवहार, बर्ताव, आपके मन मकान की संरचना, आपके आसपास का वातावरण जो आपसे प्रभावित होता है वो ग्रहों को प्रभावित करता है। और ग्रह जब अशुभ बनते हैं, मंद होते हैं, तो अशुभ प्रभाव देते हैं, तो आपके जीवन में भी विस्फोलने का कार्य करते हैं। जैसे यदि आपका अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सही व्यवहार नहीं है, आप अपने माँ बाप के साथ में, आप अपने भाई बंधुओं के साथ में, बहन के साथ में, चाचा ताई के साथ में, दादा दादी के साथ में, अपने नाना नानी के साथ में, अपने जो माँ का परिवार है उसकी तरफ, या आपके पिता का परिवार है उसकी तरफ आपका व्यवहार सामान्य और सम्मानीय नहीं है, तो निश्चित ही आप अपने भविष्य में गड्ढा खोदने जा रहे हैं, ऐसा लाल किताब कहता है। और ऐसे परिणाम देखने में भी आते हैं। यदि आपका व्यवहार आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसियों से सही नहीं है तो भी उसका अंततः आपको दुष्प्रभाव झेलना ही पड़ता है। एक और चीज़, जैसे कि अभी तो थोड़ा सरकार ने थोड़ा मुश्किल बना दिया है, लेकिन पिछले 30-40 साल भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रूण हत्या का जो प्रयास से बहुत चले। घर में जैसे ही लोगों को पता चलता था कि पत्नी गर्भवती है, उसका अल्ट्रासाउंड कराते थे। अल्ट्रासाउंड में पता लगे कि वो मादा है, बेटी है, तो तत्क्षण उसका हम अबॉर्शन करा देते थे, गर्भपात करा देते थे। तो ये भ्रूण हत्या थी। उसका भी परिणाम बहुत लोग अब देख रहे हैं। पहले हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे तो बहुत जगह आबादी का संतुलन ही से गड़बड़ा गया है। मेल और फीमेल के मध्य जो समतुल्य है वो ही गड़बड़ाने लगा है। लेकिन इसके कई अन्य तरह के परिणाम भी सामने आए हैं। जो परिवार बहुत खुशहाल थे, संपन्न थे, जो उद्योग चलाते थे, आज उनका ज़मीन जायदाद, उनकी फैक्ट्री सब बिकी। आज वो किराए के मकान पर रहने पर, वैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को जानता हूँ।
पंजाब में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके 25, 30, 40 साल पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती थी, जिनके पास सैकड़ों लेबर काम करता था और उनके आज भी मकान बड़े बड़े किलों के रूप में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार स्क्वायर मीटर में बने हुए आज भी शहर के पॉश इलाके में अपना अस्तित्व बनाए होते हैं, लेकिन वो उनके मालिक नहीं रहे क्योंकि ज़्यादातर भूमि, ज़्यादातर मकान का कब्जा बैंकों के पास गिरवी रखा है, क्योंकि वो जो अपने पहले के जीवन में गलती कर चुके उसके कारण उनका सब कुछ उजड़ गया। तो लाल किताब का प्रभाव हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। हम क्या खाते हैं, यदि आपके 10वें स्थान पर शनि है, 10वें स्थान का शनि आपको एक बड़ा उद्योगपति बना देता है, आपके नीचे हजारों की संख्या में लेबर काम करती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन यदि आप ऐसी अवस्था में जुआ खेलने लगें, पराई स्थिति संबंध स्थापित कर लें, मांस, मदिरा, अंडे का प्रयोग करने लगें, मछली का प्रयोग करने लगें, वैसे खाना पीना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन किस दिन खाना है और कब खाना है, नहीं खाना, ये बहुत महत्व का है। तो ऐसे में शनि अशुभ बन जाते हैं और आपके जीवन को उल्टा करके रख देते हैं। ऐसे भी मेरे पास सैकड़ों केस आए हैं। दूसरा, यदि आपके ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपके ग्रह अशुभ हैं, तो उनका जो लक्षण है, उनके जो सिम्टम हैं, वो भी आपको दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि आप अनायास अपने अंदर कमजोरी, शिथिलता अनुभव कर रहे हैं, आपका मन दुखी रहता है, आपके मन में एकाग्रता नहीं रहती है, आपके पैरों के नीचे के हिस्से दर्द करते हैं, अनायास आपकी नींद उचड़ जाती है, आपकी चमड़ी है खुश्क रहती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, आपके घर में सीलन आ जाती है, मकड़ियाँ जाले बनाने लगती हैं, आपके किचन के बाथरूम के जो पाइप हैं वो चौक कर जाती हैं, सीवरेज चौक कर जाता है, सीलन आने लगती है, या फिर आपके घर में अनावश्यक कचरा इकट्ठा होता चला जाता है, आप जूते चप्पल का ढेर बना लेते हैं, आप अपने पलंग जिस पर आप सोते हैं उस पलंग को ही स्टोर हाउस बना लेते हैं, उसमें अनावश्यक चीज़ों को भरते चले जाते हैं, चाहे बर्तन हो, पुराने इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यर्थ, जो अब काम नहीं आ रही, भरते चले जाते हैं। या आप घर की छत पर कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर और दूसरी टूटी फूटी चीज़ों को आप घर में संग्रहित करते चले जाते हैं। तो इससे पहले तो आपको कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसके 2-4-10 साल के बाद ही आप अनुभव करते हैं कि आपके घर में कुछ बदलाव आता चला गया, परस्पर कलह की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्थिक स्थिति रुकने लगती है, व्यापार रुक जाता है, नौकरी में परेशानी खड़ी होती है, घर में बीमारियां आने लग जाती हैं, घर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमारी बना रहता है, या फिर अनावश्यक मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी जो उन्नति है, प्रोग्रेस रुक जाती है। इसी तरह यदि आप अपने घर में सीढ़ियाँ गलत दिशा में बना लेते हैं, या फिर सीढ़ियों के नीचे आप बाथरूम बना लेते हैं, स्नान घर बना लेते हैं, किचन बना लेते हैं, या और कुछ नहीं हो तो स्टोर हाउस ही खोल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके ग्रह प्रभावित होते हैं। आप अपने पलंग की सफाई नहीं करते, बिस्तरों की सफाई नहीं करते, जाले नहीं हटाते, या फिर आपके घर में यदि गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सूखने लगते हैं, गमलों में फूल नहीं आते या फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, पालतू जो आपके पशु हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, तोता हो, या गाय भैंस कुछ भी हो, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, वो बीमार पड़ने लगते हैं या अस्वाभाविक व्यवहार दर्शाने लगते हैं, या फिर उनके दूध देने की मात्रा घट जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो लाल किताब हमें बताती है कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है, घर में एक के बाद एक बीमारी आती चली जाती है। तो ऐसों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? लाल किताब को उपाय बताता है। यदि आपके कर्तव्य से, आपके कर्म से आपके ग्रह खराब हुए हैं तो कुछ कर्मों को बदल कर और कुछ सहज साधारण उपायों को अपनाकर आप अपने ग्रहों की अशुभता को समाप्ति भी कर सकते हैं। ये लाल किताब की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं। वैदिक ज्योतिष में जो आपकी जन्म कुंडली है उसके अनुसार ही आपका जीवन चलेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ उसका
निचोड़ निकालते हैं, कुछ ने उसका हल निकाला है कि कुछ पूजा पाठ की विधियां बताई जाती हैं, कुछ कर्मकांड करने के लिए कहा जाता है, या फिर आपको स्टोन्स धारण करने के लिए कहा जाता है, धातुओं को प्रयोग अपनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे फ़र्क धीरे धीरे पड़ता है। आप कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन अपने कर्म को, अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो वो कर्म कैसे प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन लाल किताब कहता है कि आप कर्मों को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने खान पीन में बदलाव लाओ, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, उसके साथ कुछ सहज साधारण उपाय अपनाओ, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आता है। जैसे यदि परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी घर से निकल ही नहीं रही, आप दवाइयाँ करा करा के परेशान हो गए, आप डॉक्टरों की सेवा ले ले के कर्जदार हो गए, तो ऐसे में बहुत सहज साधारण सा उपाय है, आप कर सकते हैं। यदि घर में कोई लगातार बीमारी आ रही है तो आप जो काशी फल होता है, कद्दू होता है, जो सब्जी बनाने काम आता है, आप ले लीजिए, पीले रंग का पका हुआ, और अंदर से खाली हो, क्योंकि आजकल तो कद्दू भी ठोस आने लगे हैं, उनमें बीज नहीं होते। हमने तरबूज देखा होगा, पहले तरबूज आता था कि अंदर से खोखला होता था, अंदर से बीज होते थे, लेकिन अब तो ऐसे तरबूज आ गए कि अंदर से ठोस ही रहते हैं, और वो छोटे साइज का भी 10 से 12 केजी का हो जाता है। लेकिन आपको जो उपाय के रूप में कद्दू का प्रयोग करना है, वो अंदर से खोखला होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए। तो आप ऐसे पके कद्दू को साल में कम से कम एक बार, यदि आपके घर में कोई अभी बीमार है तो महीने में एक बार भी कर सकते हैं। इसको आपने किसी दिव्य स्थान पर, किसी मंदिर में दान करना है। यदि बीमारी ज़्यादा है तो आप ऐसा महीने में एक बार भी कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, पूर्णमासी को कर सकते हैं। और यदि आपको इससे अच्छा लाभ मिल रहा है तो इसको साल में एक बार आपको अपने जो जन्म तिथि होती है, आपका जन्मदिन होता है, उसके आसपास उस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा आप कौओं की सेवा कर सकते हैं, कुत्तों को पाल सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। कौओं के लिए आप मीठा दही दान कर सकते हैं। आप किसी भी मुडेर पर कौओं के लिए, या पीपल का पेड़ हो, क्योंकि कोए ज़्यादातर पीपल के आसपास ही मंडराते हैं, तो पीपल के पेड़ के आसपास किसी मुडेर पर आप दही का दोना, देसी शक्कर डाल के उन कौओं के लिए रख सकते हैं। कौए आपसे आपकी बहुत सारी अशुभता को खींच लेते हैं। कुत्तों को दे सकते हैं, आप कुत्तों को दही खिला सकते हैं, लेकिन कुत्ते मीठा दही नहीं खाते हैं, तो उनको फीका दही दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। कुत्तों को आप मीठी रोटी बना के दे सकते हैं, लेकिन ये रोटी तवे पर नहीं होनी चाहिए, तंदूर की होनी चाहिए। वैसे इसको बनाने का एक और तरीका है, तो आप कुत्तों को मीठी रोटी दे सकते हैं। इसके अलावा 6 कन्याओं को, 9 वर्ष से कम छोटी उम्र की कन्या हो तो ऐसी 9 कन्याओं को आप मीठा दूध का सेवन करा सकते हैं। दूध में चाहो तो आप थोड़ी सी केसर डाल सकते हैं, चाहो तो उसमें बादाम आदमी डाल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कन्याओं को दूध के बाद चांदी का दान देना बहुत ज़रूरी है। चांद में क्या दे सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। आज तो चांदी बहुत महंगी हो गई, लेकिन आज से 30-40 साल पहले कोई चांदी ज़्यादा महंगी नहीं होती थी, तो लोग चांदी की पजेब, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, जो भी उनसे संभव हो पाता था तो कन्याओं को दान करते थे। कन्याओं को चांदी का दान आपको आर्थिक स्थिति के साथ में शारीरिक स्थिति में सक्षम बनाता है। आपके घर से बहुत सारी आपदाओं को समाप्त कर देता है। आप दिन दूनी रात चौगुनी जीवन में उन्नति करते जाते हैं। आपके ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण बन जाती है। आप सकारात्मकता न केवल सोचते हैं, बल्कि नई नई योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं में सफलतापूर्वक कामयाबी प्राप्त करते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप संपन्न वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। ये बहुत उत्तम उपाय है, क्योंकि कन्याएं बुद्धि की कारक भी हैं, बुद्धि की कारक भी हैं, और चांदी तो चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा का कारक ही नहीं, वो आपकी मकान का कारक है, माँ का कारक है, शांति का कारक है, आपकी भोगवादता का कारक है। तो यदि चंद्रमा प्रबल होगा,
बुद्ध का सहयोग मिलेगा तो बुद्धि के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ पा रहे हैं, इकट्ठा कर लेंगे। सहज उपाय हैं। इसके अलावा यदि घर में कोई बीमार रहता है, बीमारियां निकलती नहीं, तो एक और उपाय कर सकते हैं। पहले करते थे, क्योंकि लाल किताब के उपाय जो है सहज उपाय हैं। इनमें किसी तरह की तामझाम नहीं, किसी की मदद लेनी पड़े या बहुत ज़्यादा खर्चीले हों। जैसे आप किसी मृतक संस्कार में शमशान घाट जाते हैं, जाना ही पड़ता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो हमारे जीवन के अटूट हिस्से हैं। ना हम मृत्यु को रोक सकते हैं, ना जन्म को रोक सकते हैं। यदि जन्म नहीं होगा तो मृत्यु किसकी होगी, और यदि मृत्यु नहीं होगी तो जो नए का आप उत्सव कैसे मना पाएंगे, नए को कैसे आप सिंहासन दे पाएंगे। तो जन्म मृत्यु हमारे जीवन की बहुत आवश्यक घटना है। तो यदि आप किसी मृतक के संस्कार में शमशान घाट जाते हैं तो शमशान घाट में भी कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं, और ये जीवन की उन्नति के लिए, जीवन में रोगों से बचे रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप शमशान जाते हैं तो एक काम अवश्य करें कि शमशान में जाके शमशान का पानी अवश्य पिएं। अब हो सकता है कि आपके शमशान में पानी की व्यवस्था ना हो, लेकिन कुआं, नल, हैंडपम्प कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, तो आप वहाँ एक आध घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, परिवार से बीमारी भगानी, उन्नति चाहिए, तो एक काम और करें। और वो काम है कि वैसे तो लाल किताब कहती है कि रुपये 2 रुपये का सिक्का डालना चाहिए, लेकिन आज रुपये 2 रुपये की कीमत नहीं, 5-10 रुपये को उठाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं रही। रुपये 2 रुपये तो कोई खरीद लेता ही नहीं आपसे। आप यदि कोई चीज़ लेने जाएं तो आपसे रुपये 2 रुपये का सिक्का कोई नहीं लेगा। लेकिन जब ये उपाय बताए गए थे, क्योंकि उस समय सिक्के कम चलते थे, चांदी के सिक्के चलते रहे, और सिक्कों की कीमत भी थी, वैसे दूसरे सिक्कों की कीमत थी, तो सिक्के गिराने के लिए कहा जाता था। और मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि ऐसे में आप बाज़ार से चांदी के छोटे छोटे सिक्के ला सकते हैं। 50-100 रुपये का सिक्का आ जाएगा। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि आज 50-100 रुपये की कीमत रही नहीं, आप बैठे बैठे चाय पी जाते हैं 50-100 रुपये की। जो दारू पीने वाले लोग हैं 500 रुपये की दारू पी जाते हैं। मैं दारू पीने की आपको कह नहीं रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप रिक्शा कर लेते हैं, आपने सब्जी लेने जाना है तो 50 रुपये की रिक्शा लेके आप सब्जी लेने आते जाते हैं। तो ऐसे में 50-100 रुपये की चांदी का सिक्का आपके लिए अच्छा रहेगा, तो बनवा लीजिए। बाज़ार में मिल भी जाते हैं। नकली चांदी ना हो कि उसको भी कोई ना उठाए, असली चांदी हो। तो जब कभी आप किसी के अंत्येष्टि में जाएं तो ऐसे सिक्के, 1-2 सिक्के आप शमशान में गिरा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। यदि कोई लेने वाला हो, नहीं लेता तो आप गिरा सकते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका चंद्र प्रबल होगा, घर में बीमारियों की जो संभावना बनी रहती थी उससे मुक्ति मिलेगी। तो आप ये कर सकते हैं। और एक उपाय कर सकते हैं कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, तीर्थ पे जाएं, जैसे पंजाब से तो बहुत लोग हरिद्वार जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, नौ देवियाँ जाते हैं, और भी कई स्थानों पर जाते हैं। आप जिस स्थान पर रहते हैं तो वहाँ से यदि किसी तीर्थ पे जाते हैं तो उस तीर्थ पर आप वहाँ जो तीर्थ पर जो साधु संत रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको मीठे का दान अवश्य करें, उनको भोजन अवश्य कराएं, उनकी दान दक्षिणा अवश्य दें, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। और लाल किताब के ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देंगे। आप किसी तरह की बाधा में हैं, किसी तरह की परेशानियों में हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय करें। ये छोटे उपाय आपके जीवन में निश्चित बदलाव लाएंगे। आप सतनाजा कहते हैं 7 तरह का अनाज, तो मिश्रण बना के रख लीजिए। इस सतनाजा में आप बाजरा ले सकते हैं, मक्की ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और यदि मिल जाए तो आप कोदो ले सकते हैं। तो इन सातों को मिक्स करके रख लो। और आपने पक्षियों को सुबह सुबह डालना है। 1-2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आपको पक्षियों को डालना है।
छत पर डाल सकते हैं या पक्षियों के लिए कोई जगह बना सकते हैं, वहाँ डालना शुरू कर सकते हैं। इससे बहुत तरह की जो जो परेशानियाँ जीवन की समाप्त हो जाती हैं। पक्षी हमारे जीवन के अंग हैं, सृष्टि के कड़ी है। आपका जीवन बिना पक्षियों के नहीं संभव होता। लगेगा कि हम बिना पक्षियों के रह सकते हैं, पक्षी तो आकाश में रहते हैं, लेकिन पक्षी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सब जो आसपास की जो संरचना है परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि वो एक दूसरे पर निर्भर है। शेर जो जंगलों में रहते हैं, वैसे तो अब भारत में बहुत कम शेर रह गए, लेकिन शेर हम लोग यदि शहरों में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आपके जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो वहाँ लुप्त होंगे तो आपका जीवन यहाँ लुप्त हो जाएगा, आपका यहाँ जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। इसी तरह हर प्राणी की संरचना का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो जब आप सत्यनारायण का नियमित रूप से पक्षियों को भोजन देते हैं, तो पक्षी आपको शब्द से, किसी चीज़ से आशीर्वाद, प्रसन्नता का आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव आपको मिलता है। आपके जीवन की कई तरह की जो विषमताएं हैं, आपके जीवन की कई तरह की विघ्न बाधा हैं, कष्ट हैं, वो दूर होने लग जाते हैं। आप अनुभव करेंगे। ये तत्काल कोई ऑपरेशन का इंजेक्शन नहीं है कि आप इंजेक्शन लगाएगा, दर्द खत्म हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से 4 से महीने में आपके जीवन में बदलाव आता चला जाता है। जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे। यदि आप काम काज सामान चलता था, परिवार में कले रहती है, बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बाधाएं खड़ी हो रही हैं, मकान नहीं बन रहा है, मकान जर्जर होता जा रहा है, या किराए पर रहते तो मकान मालिक खाली करने के लिए कह रहा है, या फिर किसी मुकदमेबाजी में, या फिर नौकरी में आपको परेशानी है। जीवन की बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो ऐसी परेशानियाँ सहजता से स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने समझौता कैसे कर लिया, आप उस बीमारी से बाहर कैसे आ गए। तो आप ये कर सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मछलियों के लिए आप आटे की गोली बना के मछलियों को डाल सकते हैं। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आटा मछलियों गले में फंस जाता है, लेकिन ऐसा यथार्थ नहीं है। यदि आप आज की गेहूं को लोगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए भी खतरनाक है, आपके लिए भी दोषकारक है, तो मछलियों के लिए भी है। लेकिन आप देसी गेहूं का प्रयोग करेंगे या गेहूं को मिक्स कर लेंगे, गेहूं में गेहूं, चना और जौ का मिश्रण करके उसकी गोली बना के मछलियों को डालेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मछलियों को आप यदि गोलियां खिलाते हैं तो उससे 3 ग्रह एक साथ शांत होते हैं। राहु शनि की अशुभता दूर होती है। राहु शनि जीवन के जन्म कुंडली के ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। यदि ये आपके अनुकूल हैं तो आपका जीवन सहज और उन्नति कारक है। यदि ये असहज हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, एकाएक आपकी जो नाव है उल्टी हो जाती है। तो आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।